हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री जो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड थोड़ा सा टफ होता है, स्टूडेंट इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सपेंसेस का मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। तो पिछले पार्ट में एक्सपेंसेस का मैंने बताया था 10 एंट्रीज, और वो मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस के 5 तरह से जर्नल एंट्री, 5 तरह से ट्रीटमेंट होता है एक्सपेंसेस का। तो पहला वाला मैंने बता दिया था व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एक्सपेंसेस पेड, यानी खर्चे हो गए, बेनिफिट ले लिया और पेमेंट कर दिया। 4 और थे, तो मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने आज 11 और ट्रांजैक्शन मैंने तैयार किए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस 11 से आपका पूरी तरह से एक्सपेंसेस अच्छे से कर पाए, एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई सा भी जर्नल एंट्री आप आसानी से कर पाए। तो पेड फॉर कन्वेंस ट्रेवलिंग एक्सपेंस, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने पेड किया कन्वेंस या ट्रेवलिंग। ये कन्वेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या है? कहीं आने जाने का, जैसे ऑफिस से अगर आपको कहीं दूसरे ऑफिस स्टाफ, मतलब कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे अगर जाना हो, तो उसके लिए कंपनी क्या देती है, फर्म क्या देती है? कन्वेंस, आने जाने का किराया। तो आने जाने का किराया कन्वेंस। ट्रेवलिंग भी सेम है, कन्वेंस ट्रेवलिंग एक ही है, बट थोड़ा सा अंतर आप कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए आपका एक कंपनी से दूसरे ब्रांच में अगर जाना है तो वहाँ पे कन्वेंस, और ट्रेवलिंग आपको कहीं लॉन्ग रूट पे भेज दिया गया कि भाई चलो आप वहाँ से ये लेके आओ, वहाँ पे आप ये पता करके आओ, वहाँ से आप ये सामान खरीद के लेके आओ, या वहाँ ये बेच के आओ। तो इस तरह का जो अगर कहीं ट्रेवल करने के लिए देते तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ना। हाँ जी, तो एक्सपेंस है, पेड है, तो इसका मतलब ये भी अभी पहला वाला ही पार्ट है। तो पहला वाला पार्ट ही है, तो इसी के नीचे मैं कराता हूँ। क्या एंट्री होगा फर्स्ट का? कन्वेंस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा? कन्वेंस या ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दोनों में से जो भी नाम होगा वो डेबिट कर देंगे। टू, क्योंकि पेड लिखा है ना, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेड लिखा है, पेमेंट हो गया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? दूसरा एंट्री है पेड कार्टेज कैरेज फ्रेट। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, मतलब किराया भाड़ा। कोई सामान को खरीद के लाने या कहीं भेजने में जो खर्चा आता है, किराया आप देते हो ना, भाड़ा देते हो, उसको कहते हैं कार्टेज कैरेज फ्रेट। कैरेज फ्रेट नॉर्मली एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कोई सवारी गाड़ी से, कोई टेम्पू से, ट्रक से अगर आप सामान लेके आते हैं तो उस पर जो भाड़ा लगता है कैरेज या फ्रेट बोलते हैं। और कार्टेज जैसे आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, क्या एक रेडी पे सामान ढोके लेके जाता है, उठा के लाता है, तो उस तरह का अगर आप भाड़ा देते हो, जैसे कूली को देते हो, तो कूली एक ठेला ले लेता है और ठेला पे आपका सामान रखता है और फिर ले जाता है। तो ठेला के थ्रू अगर आपने कोई सामान को लाने पे खर्चा किए हो तो उसको कार्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो तीनों का मतलब एक प्रकार से किराया भाड़ा है। यहाँ पे इंसान का आने जाने का भाड़ा था, यहाँ पे सामान को लाने ले जाने का जो भाड़ा है, किराया है। तो ये एक्सपेंस है, पेमेंट हो गया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो इसमें से जितने भी एक्सपेंस है एक साथ लिख दो। कार्टेज को एक ही लिखना है जो एग्जाम में आएगा, बट जितना कैरेज कार्टेज या फिर फ्रेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, पेमेंट कर दियो तो कैश अकाउंट, कमाल है ना। हाँ सर, तीसरा एंट्री क्या है? पेड कार्टेज ट्रांजैक्शन, पेड कार्टेज कैरेज फ्रेट ऑन गुड्स परचेज। अगर आपने गुड्स साफ साफ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने ये भाड़ा जो दिया है ना गुड्स को खरीदने पे, अगर सिर्फ इतना ही लिखा है पेड कियो तो कार्टेज फ्रेट या कैरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि गुड्स को खरीदने पे भाड़ा देना पड़ा है, यानी कि आपने कहीं दूर से खरीदो, दूसरे मुंबई में सामान खरीदो, मुंबई से दिल्ली में सामान लाना है, तो मुंबई से दिल्ली में लाने पे, सामान को खरीद के लाने पे जो खर्चा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्टेज कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, सामान को लाने का खर्चा। तो इन सब के आगे आप क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे, इनवर्ड। तो मैं यहाँ पे कार्टेज लिख दूं, कैरेज लिख दूं, या फिर फ्रेट लिख दूं, कुछ भी खर्चा होगा इसके आगे मैं एक चीज जोड़ दूंगा, इनवर्ड। क्या जोड़ दूंगा? इनवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। कार्टेज कैरेज फ्रेट इनवर्ड, यानी सामान को इन करने का खर्चा, लाने का खर्चा, डेबिट। टू, पेमेंट कर दोगे तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, कमाल है ना। और फोर्थ में क्या हो जाएगा?
फोर्थ में देखिए ध्यान से, पेड कार्टेज कैरेज फ्रेट ऑन गुड्स सोल्ड। ये बेचने पे कैसा खर्चा, आपने जैसे पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा फ्री में डिलीवरी होता है ना, या बहुत सारे आज के डेट में जो है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, जियो मार्ट, इन सब के थ्रू जो होता है डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ता है, नॉर्मली मैक्सिमम केस में नहीं देना पड़ता है। तो फ्री में तो क्या उनका खर्चा नहीं होता है, वो कंपनी का तो खर्चा है ना, तो कंपनी का खर्चा तो डेबिट करेंगे ना। हाँ जी, तो गुड्स बेचने पे भी खर्चा होता है। तो बताओ यहाँ पे गुड्स को भेजने का खर्चा है, तो गुड्स को भेजने का खर्चा है तो आउट करने का खर्चा, तो इन सारे खर्चे के आगे हम क्या जोड़ देंगे, अगर कैरेज है तो कैरेज और आगे जोड़ देंगे आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। फ्रेट है तो फ्रेट कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेज फ्रेट या कार्टेज, टू कैश या बैंक अकाउंट। कमाल है ना, ये 4 तरह का एंट्री जो है अभी तक के, वो हमने अभी तक के जो ये पेड वाला कर रहे हैं वही कर रहे हैं। फिफ्थ देखिए यहाँ भी पेड है, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेज एंड बिल्डिंग। प्रीमाइसेज एक ऑफिस होता है, क्या है, ऑफिस, जहाँ पे स्टाफ लोग काम करते हैं ना ऑफिस के, वो तो प्रीमाइसेज या बिल्डिंग। तो रिपेयर, अगर कोई बिल्डिंग या प्रीमाइसेज या मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट्स का रिपेयर पे खर्चा करते हो ना, तो नॉर्मल एक्सपेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, नॉर्मल एक्सपेंस। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे को डेबिट करो। तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है दोस्तों, रिपेयर है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दो, और क्योंकि पेड है तो कैश अकाउंट। कमाल है ना। 6 नंबर पे क्या है, पेड ₹1000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। मैंने अपना पर्सनल यानी ऑफिस का काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, और रास्ते में कहीं गया गोलगप्पे खा लिए, तो गोलगप्पे खाना तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना। ऑफिस का कुछ बेनिफिट हुआ क्या, नहीं। तो खुद का बेनिफिट, अपने पेट का अगर बेनिफिट करते हो तो वो क्या है, आपका ड्रॉइंग से दोस्तों, क्या है वो, ड्रॉइंग से। तो अगर ड्राइंग से नहीं समझ में आ रहा ना, तो खर्चा किसने किया, मैंने किया, ओनर, बिजनेस का ओनर। और ये जो जर्नल एंट्री की जाती है किसके बुक में की जाती है, फर्म के बुक में। तो फर्म के बुक में अगर जर्नल एंट्री की जाती है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है, ना कि ओनर। तो ओनर एक अलग है तो फर्म अलग है, तो इसका मतलब ओनर ने कुछ लिया है, फर्म का कोई चीज यूज करेगा तो ओनर क्या है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ओनर कुछ लेता है तो डेबिट, ओनर को डेबिट। हमने क्या सीखा है कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मैं गोलगप्पे खाने वाला हूं, पाने वाला, यानी बिजनेस का कोई चीज यूज करता हूं तो पाने वाला हूं, डेबिट द रिसीवर। मैंने एक बात और बताया था कि बिजनेस के बुक में यानी फर्म के बुक में बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ पे ओनर डेबिट कर दूं, क्या ओनर डेबिट कर दूं, ना जी ना, ओनर का नाम नहीं लिखना है। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो देने वाला है, तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो देने की जगह मैंने कैपिटल लिखना सिखाया था। और अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ लेता है तो पाने वाला है ना, तो डेबिट। तो ओनर जब डेबिट होगा, पाने वाला होगा, उस सिचुएशन में उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस का कोई भी चीज अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट हुआ है तो इसका मतलब बिजनेस से कैश चला गया है। नेक्स्ट 7th नंबर पे, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। मैंने सैलरी को क्लर्क को देना रह गया, 1 महीना मैंने क्लर्क से काम करवा लिया, अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है। ओ माय गॉड, अब ये वाला आ गया, यानी कि 1 से 6 तक के, तो ये पेड वाला था, पहला वाला था, पहला केस। अब ये बाकी 4 केस कराने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला, व्हेन एक्सपेंसेस इज नॉट पेड, यानी कि सैलरी मैंने अपने एम्प्लॉय से क्लर्क से काम करा लिया, पेमेंट नहीं किया, खर्चा हो गया ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर मैंने बेनिफिट ले लिया है तो एक्सपेंस डेबिट होगा। तो एक्सपेंस का नाम क्या है दोस्तों, सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या, मैंने पेमेंट कर दिया, नहीं, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करना है, तो इसका मतलब कैश गया नहीं, अगर जाता तो क्रेडिट कर देते। सर पेमेंट करना है, फ्यूचर में देना है तो उसे क्या कहता है, लायबिलिटी। और मैंने क्या बताया था, जब डेबिट क्रेडिट के रूल समझाया था तो वहां पे बताया था कि एक पर्सनल, एक नॉमिनल नेचर का जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्सनल में, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बताया था ना। हाँ, तो अगर नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका आप देख लीजिए वहां पे। तो क्या है कि एक एक्सपेंस है जिसका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, बेनिफिट ले लिया, तो बेनिफिट ले लिया मतलब क्या है, मेरे लिए वो एक्सपेंस डेबिट हो गया।
अगर पेमेंट कर देता तो मेरा कैश चला जाता, बट पेमेंट नहीं हुआ तो वो क्या मेरा बन गया, मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, किसी पर्सन से रिलेटेड हो गया ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बताओ उसने मुझे बेनिफिट दिया है ना एम्प्लॉय ने, तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी पैसा मुझे देना है, पैसा देना है। या ये कह लीजिए कि मैंने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है, तो काम करवा लिया है तो रिप्रेजेंटेटिव बन गया ना, यानी वो रिप्रेजेंट करेगा। भाई मैंने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब फ्यूचर में जिससे मुझे कोई लेना देना हो, तो बताओ मुझे किसी से लेना देना है ना, मुझे पैसा देना पड़ेगा ना। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, मैंने एक और बताया था कि लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कमाल है ना। हाँ जी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट समझ लीजिए, या फिर ये मैंने मुझे देना है पैसा तो लायबिलिटी किसी पर्सन से रिलेटेड है ना, पर्सन को देना है ना। अगर मैंने आपसे उधार सामान खरीदा, मुझे आपको देना पड़ेगा ना, आप गिवर है ना, तो वहां पे सामान देने वाले हैं, यहाँ पे उसने सर्विस दिया है तो गिवर है ना, तो नाम नहीं लिखा है तो नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब मुझे किसी को देना है, कमाल है। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर पे। ये 8 नंबर पे क्या है, सैलरी रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल के लिए ये सारा का सारा एंट्री 2022 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, या मान के चलिए 2023 से रिलेटेड, अभी 2023 चल रहा है ना, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है वो 2023 से रिलेटेड एंट्रीज है। तो इसका मतलब मैंने रेंट पे किया है 2023 में, कब के लिए, 2024 के लिए। तो बताओ क्या मैंने बेनिफिट ले लिया, नहीं सर, बेनिफिट अगर नहीं लिया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ओहो, एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा तो फिर क्या डेबिट होगा, फ्यूचर में बेनिफिट लेना है ना। हाँ सर, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो मेरे लिए एसेट्स होता है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट कह लीजिए, या फिर मुझे फ्यूचर में अगर बेनिफिट मिलेगा तो एसेट्स से एसेट्स इंक्रीज डेबिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। तो क्या आ जाएगा, इसको प्रीपेड रेंट बोल दीजिए, या फिर रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट या रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट। टू अब पेमेंट किया है तो पैसा तो जाएगा ना, हाँ सर पैसा तो जाएगा। ये हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो काम करने वाले होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कैश तो चला गया, पैसा चला गया, क्रेडिट वर्ड हो जाओ, बट जो पैसा गया है उसके बदले में बेनिफिट अभी नहीं मिला है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा मेरे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, एक प्रकार से एसेट्स आया ना, तो एसेट्स आया डेबिट कर लो, समझ लो। या रिप्रेजेंटेटिव है तो डेबिट द रिसीवर, जैसे मर्जी समझ सकते हो, समझ लो, ठीक है, बहुत आसान है। अब ये हो गया ना। अब 9th में देखिए, सैलरी विच वाज आउटस्टैंडिंग अर्लियर नाउ पेड। अब हम बात करते हैं 2024 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 2024 में। तो जब 2024 आएगा तो देखो 2023 में मेरे को सैलरी देना बाकी रह गया था ना, अब उसका पेमेंट कर दूंगा। तो उसका पेमेंट, ये अकाउंट मैंने ओपन किया था, इसको खत्म करूंगा। जब पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू पेमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कमाल है ना। तो ये देखिए ये वाला हो गया, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज पेड। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दूंगा, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था उसको खत्म करूंगा तो डेबिट कर दूंगा, और टू कैश अकाउंट। और देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर मर्ज करूं तो क्या एंट्री बच जाएगा, देखो ध्यान से, अगर ये एक ही साथ पेमेंट कर दिया होता तो देखो ये आउटस्टैंडिंग से ये आउटस्टैंडिंग कट जाएगा, तो बचा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अल्टीमेटली कोई भी एक्सपेंस का एंट्री तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। बट अगर आपने नहीं दिया तो एक नया टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर लिया, और जब पेमेंट कर दूंगा तो उसको खत्म कर दूंगा, काट दूंगा, बस इतना सा खेल है। 10th एंट्री क्या है, 10th में है रेंट पेड इन एडवांस अर्लियर नाउ एडजस्टेड, यानी कि हमने यहाँ पे जो रेंट पे किया था 2023 में, ये कब था, ये 2023 था। तो 2023 में हमने पेमेंट किया तो एसेट्स, अब जब 2024 आएगा तो ये एसेट्स खत्म हो जाएगा और एक्चुअल में एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस जब डेबिट करते हैं जब उसका बेनिफिट हम
लेते हैं या ले चुके होते हैं तो बेनिफिट 2024 में हमें मिलेगा ना। तो जब 2024 में रेंट का बेनिफिट ले लेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या हो जाएगा टू। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था ना एसेट्स के नाम से, क्योंकि अब यहाँ रेंट है तो क्या पैसा जाएगा मेरे पास से, कैश तो नहीं जा रहा है सर, नहीं जा रहा, तो क्या क्रेडिट क्या करूँ फिर। तो ये जो मैंने टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि कैश तो यहाँ पे चला गया था, तो टेम्परेरी जो अकाउंट ओपन किया था उसको खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट। यहाँ एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, यहाँ एसेट डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट। कमाल है ना। ये कौन सा वाला एंट्री है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जो हमने एडवांस दे दिया था उसका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं लोग, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो इस तरह से एंट्री होगा, और वो एक्चुअल में जब इनकर वो हो जाएगा यानी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी तो ये होगा। ध्यान देने की बात है कि कौन सा सिचुएशन में कब होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस का ये एंट्री है। वैन का ये वाला मैं अगर बात बोलूं तो ये देखिए, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, सॉरी फर्स्ट, हाँ ये फिफ्थ है, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाले का तो ये था आउटस्टैंडिंग वाला था, और ये थर्ड वाला आपका ये था, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया, और ये वाला जो है फिफ्थ हो गया। तो ये पांचों, और बाकी सारा फर्स्ट का पार्ट था कितना तक के, 6 तक के। अच्छा, खर्चे, सर खर्चे क्या इतना ही होते हैं। कई बार ऑफिस में हम चाय पीते हैं, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक बेकरी या ये सब केक ये सब मंगाते हैं, ये सब भी पार्टी सार्टी चलती रहती है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। सर इसका क्या एंट्री होगा, अगर टी एक्सपेंस है, कॉफ़ी है, हमने समोसे खा लिए, बर्गर खा लिए, पिज्जा ऑर्डर करके खर्च मंगा लिए, तो इस तरह का अगर बिजनेस में खर्चा होता है तो इन छोटे मोटे सभी खर्चे को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर देंगे तो टू कैश अकाउंट। ये कौन सा है, ये 11वें नंबर का एंट्री है। यानी कि याद रखिएगा, जब भी कोई छोटे मोटे खर्चे हो तो उन सभी छोटे मोटे चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बर्गर उन सब के लिए एक ही नाम लिखेंगे, या तो मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई ट्रेड एक्सपेंस भी लिख देता है, तो बेस्ट यही होता है मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट कर दिए तो कैश, अगर पेमेंट करना बाकी रह गया तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस। कमाल है ना। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि एक्सपेंस का किसी भी तरह से अगर कोई ट्रांजैक्शन आता है या आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सके, ये मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने कराया है। अगर फिर भी कोई कभी डाउट हो, आपके नज़रों में कोई अलग एक्सपेंस अगर दिखाई दो जो आपको ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।